थैंक यू प्रियो, जय मसीह की। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय 10वीं आयत से हम आगे देखते हैं। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। प्रियो, खतना वालों में से परमेश्वर का वचन बोलता है बकवादी और धोखा देने वाले भी है इस संसार में परमेश्वर के लोग जो कहलाते हैं। लिखा है कि वो लोग बकवादी और धोखा देने वाले हैं। क्या हम परमेश्वर को धोखा देते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के कहा हुआ करते हैं? यहाँ पे लिखा है क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। तो खतना वालों में से हम ये बात सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि खतना वालों में से मतलब है कि हो सकता है मैंने बपतिस्मा लिया है, मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने वो परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार लिया है, मान लिया है। परंतु परमेश्वर के यहाँ पे वचन बोलता है क्योंकि वो लोग धोखा देने वाले हैं। लिखा है बकवादी और धोखा देने वाले हैं। विशेष करके क्या करता है परमेश्वर का वचन है कि खतना वालों में से है। प्रियो, यहाँ पे लिखा है विशेष करके खतना वालों में से धोखा देने वाले लोग हैं। प्रियो, इस संसार में हमको सचेत रहना है कि हमको वो लोग बोलते हैं, जो मुंह से बोलते हैं वो है कि नहीं वो हमको जानना है, बहुत जरूर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पाउल प्रेरित तीतुस की पत्री लिखते समय ये बोलता है क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश और क्या लिखा है बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। प्रियो, हमको सचेत रहना है। हो सकता है वो सब कुछ बोलता होगा, सब कुछ बता देता होगा, सब कुछ समझ जाता होगा और सब कुछ वो कहने में सक्षम होगा, वो सब कुछ जान भी लेता होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको बताता है, क्या बताता है? क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, मतलब वो धोखा देने में माहिर है। वो बोलते थे हम ये है वो है, ये कर सकते हैं, और वो सामने बता भी देंगे कि हम ये कर सकते हैं और मेरे थ्रू ये काम होता भी सही है। परमेश्वर का वचन उसके थ्रू होता भी होगा। परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन है तीतुस की पत्री लिखते समय पाउल प्रेरित लिखता है, क्या लिखता है? क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, और उसके बाद लिखा है बकवादी, और आगे लिखा है और धोखा देने वाले, विशेष करके वो खतना वालों में से है। वो सब कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन हमको प्रिय उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाउल प्रेरित तीतुस की पत्री लिखते समय ये बात बोलता है क्योंकि विशेष करके वो खतना वालों में से है। कौन है? धोखा देने वाले। और आगे देखते हैं क्या रिवायत में लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। किनका मुंह बंद करना चाहिए? इनका मुंह बंद करना चाहिए जो बोलते हैं हम खतना वालों में से है, हम बपतिस्मा लिया हुआ है, हमारा जीवन नया प्राप्त किया हुआ है, हमको परमेश्वर ने नया जीवन दे दिया है और हमको नया जीवन मिल गया है, हम नया जीवन में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेरित पाउल यहाँ पे बोलता है इनका मुंह बंद करना चाहिए क्योंकि वो लोग बकवादी और धोखा देने वाले हैं। तो 11 आयत में क्या लिखा है? इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रियो, यहाँ पे पाउल प्रेरित लिखता है, क्या लिखता है कि ये लोग क्या करते हैं? अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं, पूरा घर बिगाड़ देते हैं। जो अनुचित बात है मतलब क्या है? जो सिखाने लायक नहीं है, लेकिन वो बात सिखाकर वो लोग क्या करते हैं? खुद को
ये बात में शामिल कर देते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पाउल प्रेरित यहाँ पे तीतुस की पत्री लिखते समय सचेत करता है, कहता है उनका मुंह बंद करना चाहिए। ये बात ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रिय यहाँ पे लिखा है वो लोग क्या करते हैं, घर के घर बिगाड़ देते हैं। फिर 12वीं आयत में लिखा है, उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, कृति लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी और पेटू होते हैं। क्या है, उन्हीं में से भविष्यवक्ता ने कहा है कि कृतिक लोग सदा झूठे और दुष्ट, पशु और आलसी, पेटू होते हैं। क्या होते हैं, आलसी, पेटू होते हैं। प्रियो हमको समझना चाहिए और समझने के बाद उसको देखना चाहिए कि किसी को हम देख के मान लेना नहीं है, उसको पूरा परखने का है, उसको पूरा समझने का है। वो जरूर बोलता होगा कि मैं ये वो व्यक्ति हूँ, ये काम कर सकता हूँ, मेरे से ये काम होता है, लेकिन हमको उसको परखना है ये कौन व्यक्ति है। 12वीं आयत में लिखा है, उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है, कृति के लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी, पेटू होते हैं। कौन सा होते हैं, आलसी, पेटू होते हैं। तो हमको समझना है ये आलसी, पेटू है या फिर परमेश्वर का वचन के अनुसार सिखाने वाला है। पेटू है या परमेश्वर का वचन सिखाने वाला है। खुद के पेट के लिए सेवा करता है, खुद के पेट के लिए परमेश्वर का कार्य करता है, या परमेश्वर के काम के लिए खुद को इस्तेमाल करता है। ये बात हमको समझना है, फिर उसके बाद पे हमको भरोसा करना है और वो देखना है कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। प्रियो ये बात हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम वाह वाह करते रहेंगे। हमको वाह वाह तो करना है, लेकिन पहले उसको समझना है, पहले उसको देखना है, पहले उसको जांचना है, फिर परमेश्वर के तरफ से है तो धन्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रेरित पाउल तीतुस की पत्री लिखते समय कहता है कि वो पेटू है, हो सकता है सभी ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हमको समझना है पेटू है या परमेश्वर के लिए काम करता है। थैंक यू प्रियो, ये आपको अच्छा लगे तो ये शेयर, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद सहायता करना। थैंक यू प्रियो, जय मसीह की।